नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को दी मंजूरी। अनाज, तिलहन, आलू, प्याज और दालें आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से होंगी बाहर। राज्य सरकार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। टिड्डी नियंत्रण के लिए खरीदे जाएंगे 100 अग्निशमन वाहन। प्रदेश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की दर 70% तक पहुंची। अब तक 6000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश को चेतावनी दी। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल किसानों की आय बढ़ाने और देश में निवेश को आकर्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य किसानों के लिए नियामक व्यवस्था को उदार बनाना है। इससे कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा और किसानों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इस संशोधन से अनाज, तिलहन, आलू, प्याज और दालें आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर हो गई हैं। श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। मंत्रिमंडल ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में परियोजना विकास सेल और सचिवों का अधिकार प्राप्त दल बनाने को भी मंजूरी दी है। इन्वेस्टमेंट आती है, उद्योग आते हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ते हैं और वो रोजगार बढ़ना महत्वपूर्ण है। जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल हर मंत्रालय में होगा, वो जो प्रोजेक्ट्स उनके मंत्रालय के दायरे के अंदर आएंगे उनका हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको जमीन ठीक तरीके से मिले, जल्दी मिले। हर एक कल कारखाने के एस्टैब्लिशमेंट के समय कोई दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें तुरंत दूर हो, ये सारी व्यवस्था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल करेगा। मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के तहत सहायक कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना को भी मंजूरी दी है। राज्य सरकार जल्दी ही 100 अग्निशमन वाहनों की खरीद करेगी। राज्य आपदा राहत कोष से खरीद जाने वाले ये वाहन आपदा राहत के साथ ही टिड्डी नियंत्रण में भी काम आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टिड्डी नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में जानकारी दी गई कि एसडीआरएफ से जिला कलेक्टरों को 1 करोड़ 47 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, जिनसे जिला कलेक्टर स्थानीय स्तर पर ही टिड्डी नियंत्रण के लिए ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर सहित अन्य संसाधन किराए पर ले सकेंगे। वहीं आवश्यक कीटनाशी का तत्काल प्रबंध कर सकेंगे। मानवीय संसाधनों की पूर्ति के लिए कृषि विभाग में 260 सहायक कृषि अधिकारियों और 1600 कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा किया जाएगा। बैठक में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि टिड्डी नियंत्रण के लिए जिलावार रणनीति पर काम करना होगा। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पिछले 90 दिनों में 14,11,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। हालांकि लॉकडाउन अवधि होने के बावजूद केवल 45 दिनों में गत वर्ष की खरीद को पीछे छोड़ते हुए अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14,52,444 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद कर ली गई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद मीना ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद 16 अप्रैल से खरीद शुरू कर दी गई थी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिजली क्षेत्र में अखिल भारतीय रियल टाइम बाजार की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि रियल टाइम बाजार प्रतिदिन आधे घंटे तक खुला रहेगा। बिजली के खरीदारों और विक्रेताओं के पास प्रत्येक 15 मिनट के टाइम ब्लॉक के लिए बिजली खरीदने और बेचने के लिए बोलियां लगाने का विकल्प होगा। प्रस्तावित रियल टाइम बाजार विद्युत वितरण कंपनियों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बड़े बाजारों तक पहुंच के लिए एक वैकल्पिक तंत्र उपलब्ध कराएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 70% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक 6,744 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 6,208 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। श्री सिंह ने बताया कि कल प्रदेश भर में 279 नए मामले सामने आए, जिनमें सबसे अधिक 88 मामले भरतपुर के हैं। इसके अलावा जयपुर में 55, जोधपुर में 20, नागौर और पाली में 19-19, अलवर में 13, झालावाड़ में 10, सीकर में 7, अजमेर में 6, डूंगरपुर में 5, कोटा में 4, बारां, दौसा, धौलपुर, सिरोही, टोंक और राजसमंद में 3-3, भीलवाड़ा, चूरू, करौली, सवाईमाधोपुर और उदयपुर में 2-2 तथा चित्तौड़गढ़ में 1 संक्रमित मिला है। इसके अलावा 4 दूसरे राज्यों के लोगों में भी इसकी पुष्टि हुई है। श्री सिंह ने बताया कि अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 9,652 हो गई है। वहीं अब तक 209 लोगों की इससे मृत्यु हो गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि जल्दी ही प्रत्येक जिले में कोरोना की जांच सुविधा शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। यहां कोविड-19 से मुक्त होने वाले रोगियों की दर अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। राज्य के हर जिला मुख्यालय पर जांच की सुविधा होगी। हमने अब तक 15 जिलों में ये जांच की और 15 जिलों में भी 21 जगह पे, जैसे जयपुर में हमारी 4 जगह जांच हो रही है, जोधपुर में भी 3 जगह हो रही है। इस तरह से मिला के राजस्थान में 21 सेंटर पे जांच की सुविधाएं विकसित है। 18,250 जांचें प्रतिदिन हम आज के दिन कर सकते हैं और आने वाले 3-4 दिन में ये 25,000 हो जाएगी। 2 मशीनें हमारी कोबोस 8800 अमेरिका से जो हमने मंगाई वो आने वाली है। वो आएगी तो 9,000 टेस्ट उन दोनों मशीनों को 4.5 हर मशीन का पर डे टेस्ट कैपेसिटी है। और हर जिले में टेस्टिंग फैसिलिटी, अभी 10 जिलों को हमने फैसला किया है जिनमें सर्वाधिक हमारे माइग्रेंट और प्रवासी राजस्थानी आए हैं। उनमें तो इस सप्ताह के अंदर उन 10 जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस के उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के संभावित उपयोग का अध्ययन फिर से शुरू करेगा। इससे पहले स्वास्थ्य सरोकारों को लेकर इस दवा पर अनुसंधान कर रहे चिकित्सकों ने कुछ समय के लिए नए रोगियों को यह दवा देना बंद कर दिया था। मीडिया को ऑनलाइन जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सहित सभी परीक्षण जारी रखने की सलाह दी थी। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने पिछले महीने कोविड-19 के उपचार में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उपयोग पर व्यापक अध्ययन रोक दिया था। नए मरीजों को मृत्युदर और हृदय की धड़कन बढ़ने की आशंका को देखते हुए मलेरिया रोधी औषधि दी जा रही थी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल नई दिल्ली में 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी किया। इसे मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के कारण घर में रहने को मजबूर विद्यार्थियों को अभिभावकों और शिक्षकों की मदद से सार्थक शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न करना है। श्री निशंक ने इस अवसर पर कहा कि यह कैलेंडर रुचिकर तरीके से पढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधनों और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में शिक्षकों का मार्गदर्शन करेगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि आज बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, पाली और जालौर जिलों में कहीं कहीं भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल मौसम में अचानक बदलाव आया। तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। वहीं बिजली आपूर्ति ठप होने से परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे पहले कल राजधानी जयपुर सहित कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। अजमेर, भरतपुर, बूंदी, अलवर, दौसा, जालौर, बाड़मेर, टोंक और भीलवाड़ा में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अनाज, तिलहन, आलू, प्याज और दालें आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर होंगी। राज्य सरकार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की है। टिड्डी नियंत्रण के लिए 100 अग्निशमन वाहन खरीदे जाएंगे। प्रदेश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की दर 70% तक पहुंच गई है। अब तक 6,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।